अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थान से जो व्युत्थान है वह अक्रिया मात्र ही है, मैंने क्रिया भाव मात्र जो औदासीन्य है उसी को मानना चाहिए। तसच स्वाध्य स्वरूपत्वात् स्वदेव प्रयोजनत्वात् न प्रयोजनांतर अपेक्षत्वम इति परिहरति न इत्यादि ना। और वो जो क्रियाभाव मात्र औदासीन्य रूपता है वह स्वाध्य स्वरूपत्वात् अपने ही आत्मस्वरूप के अधीन नहीं है वो, इसलिए उस प्रयोजन की सिद्धि स्वतः सिद्ध है। अतः प्रयोजनांतर की अपेक्षा न होने से क्रिया की अपेक्षा न होने का नाम ही व्युत्थान है, संन्यास है, त्याग है। इतने बात को मन में रखकर उन्होंने कह दिया अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थान से आनंदकार और स्पष्ट त्याग से अन्यत्र क्लिप्त व्यापार हेतु जन्यत्व भावात् न व्यापारत्वमिति वक्तुम अन्यत्र क्लिप्त व्यापार हेतु माहा अविद्या इत्यादि ना। त्याग से अन्यत्र क्लिप्त व्यापार हेतु जन्यत्व भावात्, त्याग जो चीज है किसी अन्य वस्तुओं में सिद्ध प्रसिद्ध व्यापार रूपी कारण से जन्य नहीं होता। अतः न व्यापारत्वम इति वक्तुम, इसलिए वहां व्यापार की अपेक्षा किसी प्रकार की नहीं है। यह बात को कहने के लिए ही व्यापार की कहाँ अपेक्षा है वो पहले बता रहे। अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव न वस्तुधर्म, भाष्यकार ने कहा अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव, प्रयोजन का जो अस्तित्व है वह अविद्या निमित्त की है। प्रयोजन के भाव माने तृष्णा या कामना जो होती है वो अविद्या निमित्त, वस्तु का धर्म नहीं है, न वस्तु धर्म। जैसे जल है, जल का धर्म नहीं है प्यास लगना और तृप्ति होना, ये दोनों ही जल का धर्म नहीं है, आपका धर्म है। आपने उसे प्रयोजन देखा कि जल को पीने से मुझे तृप्ति होती है, प्यास मिटता है। वस्तु का स्वभाव केवल शीतल था ना, शीत स्पर्शवत्य आप, जल का लक्षण कर शीत स्पर्शवत्य आप, जल का स्वभाव शीत स्पर्शता मात्र ही है। और उस शीत स्पर्श से आपको तृप्ति होती है, या किसी का हो सकता है तृप्ति ना हो पानी पीने पर भी, तो व्यक्ति के अधीन है। अतः किसी भी वस्तु का जो प्रयोजन आप मान लेते हो इस वस्तु का ये प्रयोजन है, वो तो आपके अपनी अपनी मन की बात है। जिस वस्तु से जो प्रयोजन जिस व्यक्ति को सिद्ध होता है वह प्रयोजन अन्य व्यक्ति को भी उसी वस्तु से सिद्ध हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। इस दुनिया में देखने को मिलता है इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों बनते हैं? बेसन, छेना और मैदा, चीनी, इसके अलावा रहेगी मिठाई में और सैकड़ों प्रकार के बना कर रखते हो। और कोई कहता है मेरे को रसगुल्ला पसंद है, कोई कहता है रसमलाई पसंद है, कोई कहता है ये बर्फी पसंद है, कोई कहता है वो बर्फी पसंद है। अरे है तो सब मिठाई है, उसमें है क्या? मैदा चीनी है या तो बेसन चीनी है या छेना वगैरह डाल करके बना मावे का बना हुआ। ये नाम उन्होंने अलग अलग रख दिया, अब वो नाम से आप रही है हमको पसंद का चीज, राजभोग हमको अच्छा लगता है, हमको अमुक चीज अच्छा लगता है। नामकरण कर दिया, वस्तु के आकार में थोड़ा अंतर कर दिया, तो आपने उसमें प्रयोजन अपना मान लिया। इससे मेरे को अच्छा लगता है, इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है। इन वास्तव में वस्तु का धर्म वो नहीं होता। सर्व प्राणी नाम तद दर्शनार्थ, क्योंकि सकल प्राणियों में वो देखने को मिलता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कोई विदुष यत्न विना व्युत्थानम औदासीन्य मात्रेण सिद्धिति इत्याशंक्य, विद्वान के अंदर जो है यत्न के बिना त्याग रूपा संन्यास रूपा औदासीन्य मात्र सिद्ध हो जाएगा, ये कैसे होगा? ऐसे आशंका क्रिया हेतु भावात क्रिया भाव वक्तुम हेतु महा, क्रिया का हेतु न होने से क्रिया ही नहीं होती है, अति उदासीन भाव स्वतः सिद्ध हो जाता है विद्वान के अंदर। क्रिया का कारण क्या है? प्रयोजन की अपेक्षा। प्रयोजन की अपेक्षा क्यों हुई? मैंने कामना क्यों हुई? अविद्या के कारण से। क्योंकि अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव, मैंने अविद्या निमित्त प्रयोजन का भाव का मतलब क्या? तृष्णा, कामना, यह अविद्या निमित्त है। और कामना निमित्त आपके अंदर क्रिया के प्रति प्रवृत्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति होगी।
प्रयोजन से तृष्णा इत्यर्थ। देखो आंधिरी प्रयोजन से भाव, भाव का मतलब क्या? तृष्णा मन कामना। तस्या वसुधर्मत्वे विदुषोपि तृष्णा स्यात्। और यदि वस्तु का धर्म होता तो विद्वान के अंदर प्रयोजन की तृष्णा बनी रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः न वस्तु स्वभाव इत्यर्थ। वस्तु धर्मत्व ही विदुषा विदुषाम च सुप्त मूर्छितादिनां वा सा स्यात् न तो तदस्ति। यदि वस्तु का धर्म होता विद्वान अविद्वान सबके प्रति, सोया व मूर्छित के प्रति भी सभी के लिए समान रूपण प्रयोजन की इच्छा होनी चाहिए, कामनाएं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिलता। सर्व प्राणी नाम तद दर्शनात् वस्तु स्वभाव अज्ञानी नाम गोपालादि नाम भी तृष्णा दर्शना। वस्तु स्वभाव के अज्ञानियों जो वाल बाल वगैरह हैं उनको भी प्रयोजन की कामना, इन प्रकार प्रयोजन की इच्छा बनी हुई रहती है, देखने को मिलता है। अतः मानना पड़ेगा यह किसी भी प्रकार से वस्तु धर्म नहीं हो सकता। तृष्णया विद्याजन्यत्व मुक्त्वा तस्या व्यापार हेतु माह। इसलिए आगे लिख रहे हैं प्रयोजन तृष्णया च प्रेरियमाणस्य वांगमनक का ही प्रवृत्ति दर्शना, कि प्रयोजन रूपी तृष्णा के द्वारा प्रेरणा को प्राप्त करके ही यह मनुष्य क्या करता है? वांग मनक का यही प्रवृत्ति दर्शनात् वाणी मन और शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को करता हुआ देखने को मिलता है। नहीं तो प्रवृत्ति होवेगा ही नहीं। प्रवृत्ति क्यों होवे? अविद्या की वजह से प्रयोजन की तृष्णा जगी, कामना जगी, इच्छाएं हुई, और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपने प्रेरित करके इस वाणी मन को, वाणी को, शरीर को प्रवृत्त करा दिया विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, ताकि आपकी कामना पूरी हो सके। स्व काम ये तो जाया में स्यात् इति प्रमाण इत्यादि ना पुत्र वित्तादि पांत लक्षणम काम्यम एव। उसने कामना की मेरे को पत्नी होवे, मेरे को पत्नी चाहिए। 1:4 प्रदान्यक इत्यादि उन्होंने बताया पांत लक्षणम, 5 प्रकार की चीज बता दिया इच्छा जो जगती है। एक तो पत्नी, दूसरा पुत्र, तीसरा दैववित्त माने उपासना, चौथा मानुषवित्त गौ हिरण्यादि, 5वां कर्म। नीचे दिया है जाया पुत्र दैव मानुष वित्त द्वय और कर्म भी पंच भी योगात पांत लक्षण कर्म इत्यर्थः। पांत है 5 अवयवों वाला होने से ऐसी विलक्षण कामना है इस आदमी का। पहले अकेला रहता है, मस्त रहता है, घूमता फिरता है, खाता पीता है, मौज मस्ती में रहता है, लेकिन अंदर से भोग की इच्छा जगती है, कामना जगती है, इंद्रियां परेशान करने लगते हैं। तो क्या करेगा? वो चाहेगा मेरे को एक पत्नी होवे, स्त्री चाहिए मेरे को एक पति होवे। वो पत्नी आ गई, पति मिल गया तो क्या करेगी? वो क्या करेगा? दोनों सोचेंगे एक पुत्र होवे, पुत्र की कामना जगी, अब पुत्र भी हो गया, फिर सोचेगा पूजा पाठ करेंगे, अब भगवान खुश करेंगे तो बच्चा खूब बड़ा बढ़िया लिख ले ना, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, नौकरी बढ़िया मिलना चाहिए, धंधा बढ़िया होना चाहिए, और खुद को भी वैसे खूब पैसा कौड़ी चाहिए ना। इसे दैववित्त माने उपासना और मानसवित्त धन वगैरह खूब बटोरना शुरू कर देता है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। कि 5 चीज जाया पुत्र दैववित्त मानसवित्त और कर्मो, यही 5 कामनाएं होती हैं सामान्य रूप में सभी के अंदर। मनुष्य क्या पशु क्या सब में बराबर है। और ये 5 को वास्तव में 2 ही भाग में बांट सकते हैं आप। उभय एते साध्य साध्य लक्षण एषण एव इति वासने ब्राह्मणे अवधारणा। बृहदारण्यक 3:5 और 4:4-22 दो बार मंत्र आया हुआ है। उभय एते कुल मिलाकर 5 भी वास्तव में 2 में ही टुकड़े कर भाग कर सकते हो। ये साध्य रूपा है और साधन रूपा। कुछ तो साधन के हैं और कुछ साध्य। ये कामना है आपके पास, साधन की कामना, और साधन प्राप्त हो जाए उससे साध्य की कामना। पुत्र एक साध्य है, उसके लिए साधन पत्नी की कामना होगी। और इन दोनों से इस लोक को जीतना है, परलोक को जीतना है, इनकी सहायता से उसके लिए दैवित्व और मानसिक की कामना हुई, वो साध्य हो गया। और उनसे साध्य क्या हो गया? कर्म। कर्म से साध्य यह लोक परलोक पर विजय।
इस तरह सब कुछ साध्य साधन भाव ही है इन सभी में, और अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साध्य साधन रूपा ही कामना होती है। ये इस प्रकार से वासनी ब्राह्मण प्रधान को परिषद में निश्चय किया गया है। इस प्रकार से क्रिया का कारण को दिखा दिया। और विद्वान के अंदर एक चीज नहीं है, क्या नहीं है? विद्वान के अंदर विद्या आ गई है, विद्या होने से अविद्या नहीं है। अविद्या न होने के कारण से क्रिया का अभाव, क्रिया का अभाव अयत्न पूर्वक सिद्ध हो गया, और यही इसका नाम उदासीन भाव है, उसी का नाम व्युत्थान है, त्याग है, संन्यास, पर्यायवाची। अविद्या काम दोष निमित्ताया वांगन काय प्रवृत्ते है पांग लक्षणाया विदुषो अविद्या दोषाभावाद अनुपपत्ते है। अविद्या रूपी अविद्यादि दोष के न होने से विद्वान के अंदर पांग लक्षण कामना यहाँ अनुपत्ति है। पांग रूपा जो कामना बताएगी 5 प्रकार की, वह नहीं हो सकती है। अविद्या काम, अविद्या से जन्य क्या है? कामना, और कामना रूपी दोष ही निमित्त है। किसके लिए? वांग मन और काय की प्रवृत्ति के लिए। ऐसा पांग रूपा ये जो चीज है, ये विद्वान के अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि अविद्या दोष ही उसके अंदर नहीं है। यहां भी दूसरी पंक्ति में दिखाया है, जो जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त कर्म भी पंचवर लक्ष्यते साध्यते इति वैदिकी प्रवृत्ति पांग लक्षणा इत्युच्यते। आनवीरी में स्पष्ट है, देखो, इसीलिए इसका नाम पांग लक्षणा। जाया पत्नी, पुत्र बेटा, दैवित उपासनाएं, मानुषवित धन दौलत और कर्म, इन 5 के द्वारा लक्षित होता है सकल वैदिकी प्रवृत्तियां। इसलिए वैदिक प्रवृत्तियां तो कर्मकांड का नाम ही पांग लक्षणा। वह उस विद्वान के अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि अविद्या दोष ही उसके अंदर नहीं है। क्रियाभाव मात्र व्युत्थानम न तो यागादि अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम। इसीलिए निष्कर्ष निकला क्रियाभाव मात्र का नाम ही व्युत्थान है, क्रिया का अभाव मात्र। क्योंकि पूर्व पक्ष ही उठाया था ना, जिसे प्रवृत्ति में कारण क्या था? प्रयोजनाभाव। प्रयोजनाभाव होने से प्रवृत्ति वो नहीं करेगा, निवृत्ति करेगा। तो पूर्व पक्ष निवृत्ति भी क्यों करेगा? वहां भी प्रयोजनाभाव समान है विद्वान के लिए। प्रयोजनाभाव तो निवृत्ति भी नहीं होना चाहिए। तब सिद्धांत ने कहा निवृत्ति कोई करने की चीज नहीं है, भले कहा या निवृत्ति किया है, वास्तव में निवृत्ति होने की चीज होती है, करने की नहीं है। वह करना कुछ नहीं है। निवृत्ति क्या चीज है? क्रिया का अभाव। त्यागने का मतलब क्या? क्रिया का अभाव। व्युत्थान का मतलब क्रिया का अभाव। क्रिया का अभाव मात्र का नाम व्युत्थान है। न तो यागादिवत, यागादियों में जैसा होता है वैसे कुछ भी अनुष्ठेय रूप भावात्मक क्रिया यहां नहीं होता। विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजन अन्वेष्टव्यम। और क्रियाभाव मात्रता जो चीज है विद्यावत पुरुष का स्वरूपगत धर्म है, आत्मा का स्वरूपगत धर्म है क्रियाभाव इति न प्रयोजन अन्वेष्टव्यम। इसलिए वह प्रयोजन का होना या ना होना उसे कोई संबंध है नहीं क्रियाभाव में। इसे प्रयोजन का अन्वेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुष धर्म में पुरुष स्वभाव अज्ञात कारस्य अज्ञान निवृत्ति निवृत्त अयत्न एवं निवृत्ति दृष्टान्त माह। उसको दृष्टांत समझा रहे हैं। अयत्न पूर्व की निवृत्ति होती है। ऐसे क्या प्रमाण है? नहीं तमसी प्रविष्ट उदिते आलोके यद गर्त पंक कंटकादि अपतनम तत् किम प्रयोजनम इति प्रश्नार्हम। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कभी अंधकार में जाते जाते वो गड्ढा में गिर गया था, गड्ढा में गिर गया, और अगला दिन उसी रास्ते में लौटा सवेरे होने के बाद दिन में, तब भी गड्ढे में गिरना जरूरी है? अब दिन हो गया है, प्रकाश हो गया, दिखाई दे रहा है। अरे पूर्व दिन में अंधकार में गिरा था उस गड्ढे में, इसलिए अब भी जाते वक्त उसमें गड्ढे में गिर के ही उठ के जाना जरूरी नहीं होता। ऐसे कोई प्रयोजन ही नहीं गिरने का, है या नहीं? तमसी प्रविष्ट, अंधकार में गड्ढे में प्रविष्ट हो गया था, गिर गया था वो, और उदिते आलोके, उदिते आलोके, जब प्रकाश सूर्य उग गया, यद गर्त, गर्त माने गड्ढा, अथवा पंख कीचड़, अथवा
कंटक आदि। गड्ढे में गिर गया मान लो, या कीचड़ में पैर पड़ गया था रात में, या कांटों में फंस गया था रात में, इत्यादि अनिर्वचना दे सकते हैं। तो क्या वो सूर्य उगे हो गया, सवेरा हो गया, तो भी उसी रास्ते जब लौटेगा? ये कोई जरूरी है कि वो गड्ढे में गिर जाए, या कीचड़ में पैर पड़ जाए, या कंटक में घुस जाए वो? और यदि वह नहीं गिरता है, कीचड़ में पैर उसका नहीं पड़ता है, दिन में कंटक में नहीं प्रवेश हो रहा है, तो इसमें क्या प्रयोजन है? सोचोगे आप, पूछोगे अरे क्या प्रयोजन है, तुम क्यों कल रात जैसे गड्ढे में गिरे नहीं? अभी किस प्रयोजन को लेकर तुम गड्ढे में नहीं गिरे, और कल किस प्रयोजन को लेकर तुम गड्ढे में गिर गए थे? क्या प्रयोजन था तो तुम कल गड्ढे में गिर गया था, और आज कौन सी प्रयोजन को सिद्ध करने के तुम गड्ढे में नहीं गिर रहे हो? ऐसा कोई पूछेगा? वहां गिरने के भी कोई प्रयोजन नहीं था, और न गिरने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि गिरने के प्रति अविद्या कारण था, अज्ञान कारण था। प्रयोजन था क्या कोई? किसी प्रयोजन के लिए गिर गया, और अब नहीं गिरा, इसमें क्या प्रयोजन है? उसमें कोई प्रयोजन नहीं। अंतर इतना ही है, पहले अज्ञान थी और अब ज्ञान है। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी कुछ नहीं, अब ज्ञान हो गया गड्ढा है इसलिए वो नहीं गिर रहा। अब भी ज्ञान ना हो तो गिरेगा। कई बार दिन दहाड़े इतनी धूप में भी गाड़ी चलाने वाले को कई बार होता है, सामने वो जो है ना सड़क में बनाते ना स्पीड ब्रेकर, वो दिखता नहीं तो क्या होगा? अब क्या सेफ्टी है? सेफ्टी मुख्य नहीं, वो तो आप कल्पना करते रहेंगे। सच्चाई क्या है? ज्ञान होना। ज्ञान और अज्ञान ही मुख्य कारण है। अज्ञान है तो उसे धड़ 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 करके जाएगा गाड़ी, ज्ञान है तो आराम से जाएगा, तब सेफ्टी दिखेगी। आराम से जाने से सेफ्टी होता है। सुरक्षा जो चीज होती है वो तो गौण चीज है। आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया है सरकार ने वो सड़क पे, वो तो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है। तो स्कूल है, बच्चे आर पार करते होंगे तो गाड़ी स्विंग करके जाओ तो मार डालोगे उन बच्चों को। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया हो, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया। इसलिए आप वहां पर जाएंगे, उसमें कूदफान होते हुए जाएंगे या आराम से जाएंगे, ये तो आपका ज्ञान के अधीन है। यदि आपको मालूम है ज्ञान है या स्पीड ब्रेकर है तो आराम से जाओगे। आपको मालूम है कि स्पीड ब्रेकर मालूम नहीं हुआ तो धड़ 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 जाएगा, उछलेगा। वैसे ये है, गड्ढे में गिरने में कोई प्रयोजन नहीं था। कोई प्रयोजन से छिपने के लिए थोड़ी गड्ढे में गिर गया, वो अज्ञान वशात गिर गया था। अब दिन में ज्ञान हो गया है, अब उसको दिखाई दे रहा है गड्ढा है, इसलिए वो कोई प्रयोजन से मतलब नहीं, ज्ञान की वजह से वो गिरा नहीं। अतः ज्ञान और अज्ञान ही मुख्य कारण है। प्रयोजन वास्तव में प्रवृत्ति के प्रति वास्तविक कारण है ही नहीं। अज्ञान की वजह से प्रवृत्ति है और ज्ञान की वजह से निवृत्ति है। ये मुख्य कहना इष्ट भाष्यकार को। तब पूर्व पक्षी कहता है व्युत्थानम तर्री अर्थ प्राप्त न चोदनार्णम। पूर्व पक्षी कहेगा फिर तो विधि क्यों किया? अतः भिक्षाचर्यं चरंती परिव्रजेत, ऐसे विधियां क्यों आई? फिर विधिलिंग प्रयोग कर दिया, यद अहरे विरजेत तद अहरे परिव्रजेत, ये क्यों कहा? क्योंकि वित्थान जैसे स्वरूप धर्म अपने का पुरुष का धर्म है, वो पुरुष का स्वरूप है, वो अक्रिया रूपता, निष्क्रिय है ना आत्मा। आत्मा का स्वरूप है निष्क्रिय रूपता, क्रियाभाव रूपता आत्मा का स्वरूप है। और स्वरूप से अर्थतः सिद्ध अर्थ प्राप्त वित्थानंतरी अर्थ प्राप्त विद्या प्राप्ति होते ही वित्थान स्वतः सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्ति होते अविद्या निवृत्त हो गई। विद्या प्राप्ति होते क्या हो जाता है? जैसे प्रकाश आते ही अंधकार चला गया। विद्या प्राप्ति होते अविद्या निवृत्त हो गई, अविद्या निवृत्ति हो गई तो क्रिया समाप्त, क्रिया का अभाव हो गया। तो अर्थतः सिद्ध तो है ना क्रिया अभाव, तो इसलिए क्रिया अभाव रूपी वित्थान अर्थतः सिद्ध है। आपको मेहनत करना है विद्या प्राप्ति में, विद्या प्राप्त हो जाएगी, अपने आप जो क्रिया अभाव हो जाएगा। अतः संन्यास कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, संन्यास स्वतः सिद्ध है। ये पूर्व पक्ष कहता है अर्थ प्राप्त न चोदना, चोदना माने विधि अर्हति। इतना ही नहीं, गारस्थित चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव वस्तु अकुर्वत आसनम न तो अन्यत्र गमनमिति चेत। इतना ही नहीं, एक और बात, मान लो आदमी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसको परब्रह्म ज्ञान हो गया, तो
अब उसको वहीं रहते हुए तत्रैव वस्तु अकुर्वतः वहीं हो रहे गृहस्थ आश्रम में, उसी घर में रहे, वो क्या दिक्कत है, उसी गृहस्थी में रहे, ज्ञान तो हो ही गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, गृहस्थी में रह सकता है बिना कुछ कर्म करते हुए, वहीं आराम से रह जावे, न तो अन्यत्र गमनम, वहां से अन्यत्र जंगल आदि जाना संन्यास लेकर के कोई जरूरी नहीं, यदि चेत न। पूर्व पक्षी यहाँ मुख्य रूपेण गृहस्थ के समर्थन में बोल रहा है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर उसको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर में ही रह सकता है, ब्रह्म ज्ञान तो ही है। हाँ, क्योंकि विद्या है, विद्या होने से उसके अंदर अब अविद्या नहीं रह गई, अविद्या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गृहस्थ आश्रम में चाहे कहीं भी रहे वो। अतः गृहस्थ आश्रम में रहकर रहते वक्त जब ब्रह्म ज्ञान हुआ अतः वहीं पर रहे वो पत्नी बच्चों के साथ, क्या दिक्कत है। तब पूर्व पक्षी के जवाब में विकल्प उठाएंगे सिद्धांती और जवाब देंगे भाई दो बात है, वह गृहस्थ आश्रम में ही रहेगा, आपने कहा तत्रैव वस्तु क्यों बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हो ना आप, वहीं पर रहे वो, घर में ही रह जावे, ऐसे क्यों कह रहे हो। वहीं रहने का मतलब क्या उसमें उसकी आसक्ति है, अभिमान है, मेरा घर है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यदि ऐसा अभिमान है तो फिर उसका ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है, एक बात तो है। दूसरा, आप कहोगे अभिमान नहीं है, केवल गृहस्थ का जो चिन्ह होते हैं, दाढ़ी है, मूछ है, चोटी है, जनेऊ है, तो इतने उसको कह रहे हो, फिर तो बात अलग है। दोनों पक्ष उठा देगा अनुग्री किम गारस्थ शब्द है न गृहस्थ अहम इति अभिमान प्रसर पुत्र वित्याभिमान उच्चते उत गृहस्थ लिंग धारणम। कहते भाई गारस्थ शब्द के तुम क्या कहना चाहते हो, गारस्थ धर्म में रहते हुए ही पर ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये तुम्हारा अर्थ क्या है, मैं गृहस्थ हूं ऐसे अभिमान पूर्वक पुत्रत्वादि का भी अभिमान करने वाला है वो, अथवा गृहस्थ लिंग धारणम, गृहस्थ लिंग में श्मश्रु शिखा आदि धारण किया हुआ है। नाद्य विद्या अविद्या कार्य अभिमान निवृत्त है, विद्या के द्वारा अविद्या का कार्य जो अभिमान है वह निवृत्त हो जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई वह विद्या होने के बाद भी वो सब अभिमान भी करते रहेगा, ये नहीं हो सकता। अभिमान का कारण कौन है, अविद्या, और अविद्या की निवृत्त हो गई, विद्या अविद्या कार्यभूत अभिमान आदि की निवृत्ति हो गई, इसलिए उसके अंदर उस पुत्र वित्त आदि का कामना और अभिमान हो नहीं सकता है। यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कामना और अभिमान आदि नहीं हो सकते। उससे पहले पक्ष का जवाब दिया, काम प्रयुक्तत्वाद गारस्थ्य, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही कामना से प्रयुक्त हो रखा है। बिना कामना का, बिना भोग इच्छा का, विषय भोग का कभी भी कोई पुरुष या स्त्री गृहस्थ आश्रम प्रवेश ही नहीं कर सकते। कामना है, विभिन्न प्रकार के विषय भोगने की इच्छा है, अपने आप से कुछ करने की हिम्मत नहीं है, एक चाहिए, इन्हें भी उन्हें भी, दोनों एक दूसरे की सहायता से जीवन चलाना चाह रहे हैं, अकेले जीने की हिम्मत नहीं है, विभिन्न प्रकार कामनाएं हैं, तो वही व्यक्ति या वही स्त्री या पुरुष ही गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। बिना कामना का कोई गृहस्थ आश्रम में जा नहीं सकता, ये सामान्य नियम है। काम प्रयुक्तत्वाद गारस्थ्य, गारस्थ जीवन है वह कामना से प्रयुक्त है। बृहदारण्यक में स्पष्ट भाव बोला है, एतावन वै काम थी 1:4:17 में, और आगे भी कह दिया उबे ही एते एषण एव इत्यवधारणात्, बस ये दोनों ही साथ साथ नेशनाओं से युक्त हुआ करता है गृहस्थ आश्रम वाला, ऐसा भी निश्चय कर दिया 3, 5, 6 और 4, 4, 22 बृहदारण्यक में। अतएव यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और वह अभिमान भी है, इच्छाएं भी है, का मतलब है अविद्या है, उसके अंदर विद्या है ही नहीं। अतः ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी अभिमान करता हुआ घर में ही रहे, यह तो असंभव है। वास्तविक कथा है कि वह ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं, उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं, केवल शब्द ज्ञान हो रखा है। हम ब्रह्मा से पहले बोल रहा है लेकिन वास्तव में अनुभूति नहीं है। उपदेश सुन कर गया, आपने उल्टा उपदेश बोल देना, अरे तुम प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ हो, देखो उपदेश इसलिए दिया गया है ताकि तुम उसको सुन करके उसका चिंतन करके वैराग्य आवे, विवेक वैराग्य के लिए।
अविवेक वैराग्य तो है ही नहीं, भोगी है। ऊपर से वेदांत सुन करके क्या करेगा वो? ये गलती गुरुओं का भी, आश्रमों का भी सुनाना ही नहीं चाहिए जब तक विवेक वैराग्य नहीं है। क्योंकि वेदांत का अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्ट से संपन्न है। जो साधन चतुष्ट से संपन्न नहीं है उसका वेदांत सुनाना ही नहीं चाहिए। गलती तो हम लोगों की है जो वेदांत सुना देते, जो आ जाए सबको बिठा दिया, सुना दिया वेदांत, सुनो भाई। परीक्षा लेते ही नहीं। अब आजकल देखो स्कूल में एलकेजी यूकेजी में बच्चे को भर्ती करना तो माँ बाप की इंटरव्यू ली जाती है। माँ बाप की तरफ बुद्धिमान है तो बच्चे के अंदर वो संस्कार होगा। और माँ बाप एक गधे गधी हैं या पशुवत भोग करके पैदा किए हैं तो उस बच्चे को स्कूल वाले नहीं होगा, यहाँ हमारे स्कूल में नहीं भेज देते। माँ बाप इंटरव्यू फेल हो गए है या नहीं? आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है सिस्टम? माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है एलकेजी यूकेजी में भी। और वेदांत है, हम लोग वेदांत पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता। जो आ जाए भेड़ बकरी सब इकट्ठा कर लेते हैं, सबको पढ़ा देते हैं। योग्यता है या नहीं वेदांत की, विवेक वैराग्य है या नहीं, साधन से संपन्न है या नहीं, कोई परीक्षा ले रहे हैं हम लोग? नहीं लेते। तभी साधु समाज पर बिगड़ गया। साधु लोग ही योग्य नहीं है वेदांत के, और उनको वेदांत पढ़ा दिया जा रहा है। कथा प्रवचन करके क्या करेंगे वो? खुद ही अनधिकारी है। ऐसे विद्यालय करके जाके करेगा क्या आदमी? मंदिर क्या जाने ना, कहावत है ना, भगवान जो है सीता माता बड़ा प्रसन्न हुई और हनुमान जी को दे दिया माला, और हनुमान जी ने मोती को चबा चबा इधर बेकार है, क्योंकि राम है नहीं इसमें क्या करना, फेंक दी उसको। जिसमें राम नहीं हो बेकार है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, कहावत है। इसीलिए वेदांत का स्वाद भोगी क्या जाने। वेदांत का स्वाद तो विरक्ति समझ सकता है। वेदांत क्या चीज है? जो भोगी है उल्टा उल्टा तर्क करेगा वह, क्योंकि उसकी अंदर वासनाएं हैं इस तरह की। वेदांत को क्या समझेगा वो? ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप क्या समझेगा वो? और किसको ब्रह्मज्ञानी मानेगा ही नहीं। और धनिकों को मानेगा, धनिक का पीछे चाकरी करेगा। और धनिक को विभूति कहते हैं ना, इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा ही है, उससे भी महान है, ये क्यों नहीं समझते? इन ज्ञानी को नीचा करते हैं और धनिक को सर पर चढ़ाते हैं, तो मूर्खी तो है। ऐसे लोग वेदांत के अधिकारी थोड़ी है, वेदांत का अधिकारी नहीं है। ये सब हम लोग परीक्षा लिए बिना ही वैराग्य है ना, इसलिए धन के पीछे तो गए, धनिक को पीछे गए। वैराग्य है नहीं, उनको वेदांत देना ही गलत था। तो विवेक और वैराग्य आदि है या नहीं संतुष्ट, हम लोग परीक्षा लेते ही नहीं वास्तव, यही कमी है। इसके लिए पहले जो तपोवन महाराज जी थे, हाँ, एक भी नहीं मिलेगा हमको पढ़ाने के लिए, एक भी विद्यार्थी नहीं मिलने वाला, हमें भी पता है। यदि हम परीक्षा लेने लग जाए एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा, एक भी यहाँ नहीं रहेगा। कि परीक्षा ले रही है उसको कम से कम 3-4 मिनट रखना पड़ेगा, और अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ना आदि देख करके परीक्षा लेनी पड़े कितनी विवेक और वैराग्य है, शम दम तितिक्षा है या नहीं, सहनशीलता कितनी है। बनारस में वो 10 बजे बिजली बंद कर देते रात में, मैं ही स्विच ऑफ कर देता था छुट्टी पर। अब गर्मी के मारे नींद ना आवे, मच्छर, ये बढ़िया कोठारी है, सब लोग गाली देते थे। मैंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया कोठारी है। आप कितने साधक हैं, कैसे साधक है, महात्मा अपने आप को बोलते हो, कितनी तितिक्षा है तुम्हारे अंदर, ये परीक्षा हो रही है। विश्वनाथ बाबा ने ठीक रखा है ऐसे कोठारी के साथ, परीक्षा होती है। इसे भगवान इस तरह से लेते हैं, सीधा थोड़े आते हैं परीक्षा लेंगे। इसे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कामना तो निश्चित है, उसके बिना, भोग इच्छा के बिना गृहस्थ आश्रम में जा ही नहीं सकता हो। अतः प्रश्न ही नहीं उठता है कि गृहस्थ आश्रम में हो, कामना और अभिमान आदि हो, और फिर भी वो जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाए, यह तो असंभव है। न द्वितीय आनगिरी लिंगे भी अभिमान राहित्य से तुल्यत, क्योंकि अभिमान से रहित यदि है तो लिंग में भी दुराग्रह क्यों रहेगा? चोटी रखने के लिए आग्रह क्यों? संन्यास लेने से क्यों भाग रहा हो? दुराग्रह हो रहा है ना, मैं ऐसे ही रहूंगा, सफेद स्त्री पहनूंगा। क्यों पहनो भाई सफेद काला पीला, क्या मतलब है तेरे को? जब ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में कोई मतलब नहीं है। प्रारब्ध कर्मानुसार जो होने दो, संन्यास होने तो संन्यास होने दो, ये आग्रह क्यों? मैं जरूर चोटी रखूंगा, मूछ रखूंगा,
ट्रिमिंग करके रखूंगा मुझको बढ़िया से, क्या जरूरत है? आग्रह कर रहा है वो, इसका मतलब उसमें आसक्ति है, उसको आसक्ति है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। से लिंग के प्रति भी, मैंने लिंग मैंने जो गृहस्थ आश्रम का जो चिन्ह है श्मश्रु, नियम है जब तक पिता जिंदा है तब तक मूछ नहीं निकालना, मुंडा नहीं करने का मूछ का, जनु काटना नहीं, चोटी नहीं काटने का। जनु चोटी मूछ ये गृहस्थ आश्रम का चिन्ह है, ब्रह्मचर्य आश्रम का चिन्ह है। ये चिन्ह तभी खत्म होता है जब संन्यास आदमी लेता है, या जिस दिन बाप मर जाए तब मूछ निकाल सकता है, उससे पहले नहीं। लेकिन तभी जनु चोटी तो रहेगा बाप मरने पर भी। तो ये जो गृहस्थ आश्रम के चिन्ह में वो आग्रह कर रहा है, इसका मतलब अभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वही करे लिंगे अपनी अभिमान राहित्य से तुल्यत्वा नचे पारिव्राज्य लिंगे अपनी अभिमान अभावात तस्याप्य सिद्धि। अरे पारिव्राज्य लिंग में भी अभिमान नहीं होना चाहिए ना, मैं सन्यासी हूं ये भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कहते वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह स्वतः ही होने का चीज होते हैं, ये सब करने का चीज नहीं होता। सन्यास न लेने का है ना देने का चीज है। विधि जो वर्णन है वो एक क्रम आगे आएगा। अभी विदुषु सन्यास में होता है विधि, विद्वत सन्यास में विधि नहीं है, अपेक्षा विधि की अपेक्षा नहीं है। अरे विद्वत सन्यास की चर्चा चल रही है, इसलिए खंडन कर दे रहे उस चीज को। काम निमित्त पुत्र वित्ता संबंध नियमाभाव मात्र नहीं तथो अन्यत्र गमन वित्थान उच्यते। क्योंकि काम निमित्त को पुत्र वित्ता संबंध नियम का अभाव मात्र का नाम वित्थान है, तथो अन्यत्र गमनम नहीं, उससे अन्यत्र चले जाना जंगल आदि में जाने का नाम वित्थान नहीं है। सर्वतोपि अभिमान राहित्य न सर्वसंबंध राहित्यम ही परमहंस परिव्राजो लक्षण न लिंग धारणम। वास्तव में सर्वथा स अभिमान से रहित होना और सर्व संबंध से रहित होना यही परमहंस परिव्राजक का लक्षण है। किसी प्रकार का लाल पीला पहन लेना, दंड दंड पकड़ लेना इत्यादि संन्यास आदि का लक्षण नहीं है। वास्तविक संन्यास यही है कि सर्व अभिमान रहित, सर्व संबंध रहित। ये न लिंगम धर्म कारणम, इस स्मृतिकार ने कहा तस्य लिंगे भी अभिमान शून्य से पारिव्राज्यम सिद्धम। इसे लिंग में भी अभिमान से शून्य है, उसकी पारिव्राज्यता स्वतः ही सिद्ध है। इसलिए उसको न सफेद में आग्रह रखा, न गृहस्थ आश्रम में, किसी आश्रम में आग्रह नहीं है। जो स्वभाव से हो जाए उसी में उसके लिए अनुकूल रहता है, आग्रह नहीं होना। ततो न गारस्थी एव अकृत आश्रम उत्पन्न विद्यस्य। इसलिए जिसके जो विद्या उत्पन्न हो गई है वह गारस्थ आश्रम में कुछ भी कर्म न करता हुआ वहीं रहे, यह कोई जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई उसके बाद गुरु सेवा आदि तप कोई भी साधन भी अपेक्षा नहीं। ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई, अनुभूति हो गई, अपरोक्षानुभूति के बाद में सर्व साधन की अपेक्षा नहीं रहे, कोई साधन की जरूरत नहीं। साधन में तब तक है जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है, तब तक गुरु सेवा करना है, तप करना है, सारा काम करना है। एतेन गुरु शुश्रूषा तपसोपि अप्रतिपत्तिर विदुष सिद्धा। इसलिए विद्वद जो विद्वान है, जो ब्रह्मज्ञानी है, अपरोक्षानुभूति हो चुकी है, वह व्यक्ति के लिए अब आगे और गुरु सेवा या तपस्या इत्यादि कोई भी साधन की अपेक्षा नहीं रह गया। साधन जितनी भी है वो केवल अपरोक्षानुभूति तक के लिए है। अपरोक्षानुभूति होने के बाद में किसी भी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे नौका आदि साधन किस कब तक के लिए अपेक्षा है आपको? केवल तट पर, तट तक जाने के लिए ना। उसके बाद क्या नौका सर पर लेके जाओगे? तो मतलब नहीं। घर तक पहुंचेंगे गाड़ी से, उसे घर के अंदर भी गाड़ी घुसाओगे नहीं, आप बाहर ही रखेंगे उसको जहां उसको रखने का स्थान है। अब बिस्तर में जा रहे हैं तो वहां भी मोटरसाइकिल ले जाके सोएंगे क्या? बिस्तर पर नहीं सोएंगे ना, मोटरसाइकिल तो बाहर ही रहेगी, मकान के बाहर बाहर ही रखोगे। कमरे के अंदर स्कूटर ले गए आप? नहीं ले जाते ना भाई। साधन कहाँ तक के लिए है? घर तक पहुंचने के लिए, घर के अंदर थोड़े ले जाएंगे। इसी तरह साधन कब तक है? ये सब भी तपस्या हो, गुरु सेवा हो, जो भी ये सारी चीजें हैं सर्व साधन की अपेक्षा तब तक है जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं हुई। उसके बाद उसकी भी जरूरत नहीं है। तब मौका लिया, यहाँ कुछ गृहस्थी
बुद्धि वाले कहते फिर तो भाई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जैसे सन्यासी के लिए नियम है 7 घर में भिक्षा लेना चाहिए, वो भी कुछ नियम पालन करता है ना, वैसे भी घर में रहते हुए कुछ शरीर धारण के लिए बना रहे, क्या दिक्कत है आपको? क्यों बार बार कहते हो सन्यास ले, स्वतः ही सन्यास हो जाएगा, स्वतः ही सन्यास हो जाएगा, वो घर में रह नहीं सकता। वास्तव में अनुभव से तो ये सिद्ध ही है, ये तो केवल दुराग्रही की बात है। जो गृहस्थ में मोह ममता है, घर से बाहर जाना नहीं चाहता है, उसको भिक्षा मांगने से उसको बड़ा बेइज्जती महसूस होता है, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है। कह रहे देखो अत्र केचित् गृहस्था भिक्षाटनादि भयात परिभवाच्च त्रस्यमाना सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत उत्तर माहु। कुछ लोग जो है, कुछ गृहस्थ ऐसे आगे की बातें कह रहे हैं जिन लोगों को भिक्षाटनादि का भय है, बेइज्जती होगी, कभी नहीं मांगा, कैसे मांग सकता हूं, इसलिए मैं संन्यास नहीं लूंगा। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी भी बोल रहा है और गृहस्थ आश्रम में रहना चाह रहा है। क्यों? सारी सुविधा, पत्नी है, रोटी वोटी बना खिलाएगी खिलाएगी, कहाँ वहां अन्य क्षेत्र में लाइन में खड़े होंगे, धक्का खाएंगे, यहाँ के ऊपर गांव पहाड़ उड़ इधर भिक्षा मांगना पड़ जाए, बेइज्जती करेंगे लोग, कभी मांगा नहीं, अब कैसे मांगूंगा। ये जो भय से और परिभवाच्छा, कोई तो गाली भी दे सकते हैं वहां, अरे मोटुंडा, मोटा तगड़ा जवान, नौकरी वोकरी करता, शादी वादी करता, भीख मांगे फिर रहा है, उल्टा सुल्टा सुनाते हैं लोग और रोटी देते हैं। उसके भय से, उसके त्रास से, दुख से, कष्ट से अपने आप को सूक्ष्म बुद्धि वाला बेवकूफ बना हुआ है, लेकिन अपने आप सूक्ष्म बुद्धि वाला मान रहा है। इसे आनंदकार कर रहे हैं, वास्तव में स्थूल दृष्टि वाला है, लेकिन अपने आप को तर्क के आधार पर सूक्ष्म दृष्टि वाला बुद्धिमान अपने आप को समझ रहा है। और क्या कहता है? भिक्षोर में भिक्षाटनादि नियम दर्शनाद देह धारण मात्रार्थी गृहस्थ साध्य साधन भय विनिर्मुक्त देह मात्र धारणार्थम अशना आच्छादन मात्र उपजीवत गृह एव अस्तु आसनम चेत न। कहता है जिस प्रकार से सन्यासी भिक्षु को देह धारण मात्र के लिए भिक्षाटन आदि नियमों को पालन करता है ना, उसी प्रकार गृहस्थ होते हुए साध्य साधन सगलेषणाओं से रहित होने के कारण, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण देह मात्र को धारण करने के लिए जो आवश्यक थोड़ा कपड़ा लत्ता खाना पीना को लेकर के घर में ही क्यों न रहे, इस चेत न सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकता। देह मात्र धारण करने के लिए वह आच्छादनम, अशन, भोजन, आच्छादन आदियों को ग्रहण करता हुआ घर में ही रह जावे, यह नहीं हो सकता है। क्योंकि हम उनसे पूछते हैं अपने घर में क्यों रहेगा वह? अपने घर में रहने की क्या जरूरत है? सभी घर अपना घर है ना। जब वास्तव में यदि आपके अंदर साध्य साधन नहीं है, पूर्ण रूप में विरक्त हो गए हैं, तो आपको किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं किसी के प्रति भी, फिर आप एक घर, इसी घर में मैं रहूं, ये क्यों? दुनिया का सारा घर आपका घर है या नहीं? किसी भी घर में रहो, कहीं भी आपको भोजन मिल जाए, कहीं भी कपड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उससे जियो। तो मैं अपने ही घर में रहूंगा ऐसे क्यों बोलते हो? देखो कौन है, कहाँ रखना है, पूछ रहे क्या चीज लाया, कौन है? स्वग्रह विशेष परिग्रह नियम से काम प्रयुक्तत्वाद इत्युक्तोत्तरम एतत्। अपने घर विशेष में ही परिग्रह का जो नियम बता रहा है वह कामना से प्रयुक्त है। बिना कामना का अपने घर में वो आसक्त हुए बिना वह कभी ये बात कह नहीं सकता मैं अपने घर में रह जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी विरक्त हूं, मैं भी ब्रह्मज्ञानी हूं। अरे तो विरक्त और ब्रह्मज्ञानी हो, अपने घर में क्यों रहना चाह रहे हो? इसलिए क्योंकि आपने पत्नी को संभालो, मैंने इसके क्या क्या स्वभाव है, क्या क्या चाहता है, इसकी इच्छाएं क्या है, कौन चीज को पसंद है, कौन चीज पसंद नहीं है, वो सब जानती है, उसी हिसाब से बना बना के खिलाती रहेगी। इस चक्कर में रहना चाह रहा है वो। और बाहर कहीं दूसरे घर जाए तो जानते ही नहीं, वो कुछ भी बना के खिलाएंगे तो पेट नहीं पचेगा, उसको खा नहीं पाएगा, कहीं भूखा रहना पड़ जाएगा। इस चक्कर में अपनी वह कामना पूर्वक, कामना से प्रेरित होकर के ही यह कुतर्क करते हुए कह रहा है मैं विरक्त हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, अपने घर में रहूँ किसी घर में रहूँ, तो इसलिए मैं अपने घर में रह जाऊँ तो क्या अंतर पड़ता है। ऐसे केवल कुतर्क मात्र ही है। गृह विशेष परिग्रह अभाव
शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशन आच्छादनार्थिन स्व परिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्व क्योंकि जब स्वगृह विशेष में परिग्रह नहीं रह जाएगा तो शरीर धारण मात्र से प्रयुक्त भू भोजन कपड़ा आदि अर्थी यदि है तो वह स्व परिग्रह विशेष अभाव है। स्व परिग्रह का विशेष जब नहीं रह गया तो उसे अर्थात भिक्षुकत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा शरीर धारणार्थ भिक्षाटनाश प्रवृत्तो यथा नियमो भिक्षो शौचादो च तथा गृहिणोपि विदिशो अकामिनो अस्तु नित्य कर्मसु नियमेन प्रवृत्ति यावत् जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात् प्रत्यवाय परिहाराय चेत न। पूर्व पक्षी कहता है ये शरीर धारण करने के लिए सन्यासी भिक्षाटन आदि का नियम बना दिया, 7 घर में भिक्षा करो इत्यादि। कहते हैं कि भाई भिक्षाटन आदि प्रवृत्तो प्रवृत्ति में जिस प्रकार उसको नियम आपने बता दिया भिक्षो शौचादो च और शौचालय में भी नियम बना दिया सन्यासी के लिए 4 बार 4 गुणा 4 बार नहीं 4 गुणा हाथ दो सन्यासी के लिए कहते। नीचे दिया टिप्पणकार उस श्लोक को भी एकालिंगे गुदे तिस्रस तथा वाम करे दश उभयो सप्त दातव्या मृद शुद्धिम अभीप्सता एतच्छौचम गृहस्थानां द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणंच वनस्थानाम इति नान्तो चतुर्गुणम। एक बार मिट्टी लगा के शुद्ध करना, आज के जमाने में साबुन लगाना पड़ेगा अपना जन्नेन्द्रिय लिंग में, और 2 बार गुदा 3 बार गुदा में यदि शौच किया है तो, और बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ को 7 बार। एकालिंगे गुदे तिस्रा तथा वाम करे 10 उभयो सप्तदातव्या मृद शुद्धिम अभीप्सता। शुद्धि को चाहते हुए ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो नियम है ये तो शुद्धि का जो नियम है ये गृहस्थों के लिए बताया हुआ नियम है। और 2 गुणा ब्रह्मचारी करें, इसका 2 गुणा ब्रह्मचारी 2 बार लिंग में 6 बार गुदा में 20 बार बाएं हाथ 14 बार दोनों हाथ। इसी प्रकार 3 गुणा वानप्रस्थी और 4 गुणा सन्यासी के लिए कह दिया, 4 गुणा करना है। ये सब नियम जो शौच का भी है ना उनको जैसा है तथा गृहिणोपि विदुषो, लेकिन वास्तव में बताएंगे ये नियम विद्वत सन्यासी के लिए विदुषु मुमुक्षु सन्यासी के लिए जो अभी अप्रोक्षानुभूति नहीं हुआ किंतु ब्रह्म विद्या पाने के लिए मन निध्यासन करने के लिए जो सन्यास ले रहा है उसके लिए सब नियम होते हैं। वो भी इतना कहाँ करते, लिंग वगैरह में तो करते हैं नहीं, केवल हाथ में करते रहते पैर में करते रहते। तो तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो, गृहस्थी होते हुए विद्वान है ब्रह्मज्ञानी है कामनाएं नहीं है फिर भी नित्य कर्मों में नियमित रूप से प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए। ये जैसे यावत जीव श्रुतियों से नियुक्त है वो प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए जाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक नियोग विषय विदुषः प्रत्युक्तम अशक्यम नियोगत्वाच्चैति। अरे इसका जवाब मैंने पहले कह चुका हूं, वास्तव में जब ब्रह्मज्ञानी होता है वह किसी भी नियोग का विधि का विषय नहीं होता। या पहले हम खंडन प्रत्युक्तम पहले खंडन कर चुके हैं। नियोग अविषय विदुषः इति प्रत्युक्तम अशक्यम नियोग अशक्य नियोगत्वाच्च, उसका नियोग करना संभव ही नहीं है क्योंकि जो सबका नियोग करने वाला है उसका नियोग कौन करेगा? क्योंकि ब्रह्म ही सब पर नियोजन करता है। ऐसे ब्रह्म का नियोजन कौन कर देगा? क्योंकि ब्रह्म ही हो चुका है, वह ब्रह्म का कोई नियोजन नहीं कर सकता। यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक चेतना, यावत जीवादि जो नित्य विधियां हैं वह व्यर्थ हो जाएंगे। फिर तो कौन करेगा? ये गृहस्थी, सभी गृहस्थी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बोलने लग जाए जैसे कलयुग में हो रहा है। इस समय सब गृहस्थी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। कोई कर्मकांड करना ही नहीं चाहता, कोई पूजा पाठ ध्यान भजन कौन करता है? यज्ञ हवन तो कोई करते ही नहीं। मतलब से कोई व्रत रख दिया, कोई हनुमान चालीसा पाठ, कोई ये पाठ वो पाठ मतलब से कर देते हैं। तो वास्तव में नित्य कर्म संध्या वंदन पूजा, नित्य पूजा, नैमित्तिक 10 पूर्णिमास आदि अमावस्या पूर्णिमा में जो करने का कर्म है, नक्षत्रों को विशेष करके जो किया जाने वाला है, वो सारी चीजें नित्य नैमित्तिक कर्म कौन कर रहा है? व्यर्थ है। पूर्व पक्षी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आज के जमाने पर व्यर्थ दिख रहा है वो। ये चेत न तो सिद्धांत के मत कहो।
अविद्वत विषयत्व अर्थवत्वा, क्योंकि वो सारी चीजें अविद्यावान पुरुष के लिए है और अविद्यावानों की संख्या की कमी नहीं है। वास्तव में प्रश्न उल्टा होना चाहिए, वेदांत व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वेदांत के अधिकारी मिलना मुश्किल है। कर्म के अधिकारी तो दुनिया में बहुत है, आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, कर नहीं रहे ऐसी बात तो नहीं, करने वाले कर रहे हैं। संध्या वंदन किए ना पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे भी लोग ब्राह्मण आदि हैं, अभी भी क्षत्रिय भी है, वैश्य लोग में भी ऐसे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। और कई विदेशी जो हिंदू हो गए उनको देखो, अरे हमारे कुछ संप्रदाय में देख लीजिए, जनेऊ रख लिया, चोटी, अभी लोग मुंडन कर देते, पूरा केवल चोटी रखते हैं, बिल्कुल पक्का सनातन धर्मी। ये पंडित लोग भी नहीं कर रहे हैं मुंडन, केवल चोटी कहाँ रख रहे हैं, पूरा फैशन बनाए रखते हैं, उसके अंदर चोटी काट बांध देते हैं, पूरे ट्रिम रहते हैं। विदेशी देखो जो सनातनी हो गया, बिल्कुल नियम से धोती भी पहनेगा ढंग से सारा, और संध्या वंदन किए बिना पानी तक नहीं पिएगा, नित्य पूजा पाठ सब कुछ। हाँ, सवेरे सवेरे जाते तो भागते चक्कर काटते, सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे निकलते हैं, सनातन धर्म के प्रचार करने में लगे रहते हैं। तुम भी भगवान के भक्त बनो, कहाँ पशु जैसे जी रहे हो जगो, लेकिन मूड फिर भी नहीं जगते। और बल्कि जो उनके पीछे चला जाए तो उनको मजाक उड़ाते रहते हैं, देखो ये भी माला पहन लिया, ये भी ऐसा हो गया, ये भी हो गया, बड़ा भगत बन रहा है, चढ़ाने लग जाते हैं। वास्तव में वही सही है, वही मार्ग सही है, वही सनातन धर्म का मार्ग है। और वह अविद्वत विषयत्व अर्थवत्वाद, इसलिए अविद्वत विषय होने के नाते यावत जीवा श्रुतियां नित्य नित्य कर्मों को विधान करने वाले व्यर्थ हो नहीं सकते। ये तो भिक्षो शरीरधारण मात्र प्रवृत्त से प्रवृत्तेर नियतत्व तत्प्रवृत्तेर न प्रयोजकम। जो पूर्व पक्षी ने कहा था भिक्षु को शरीर धारण मात्र प्रवृत्त, जो भिक्षु के लिए भी प्रवृत्ति का नियम लागू किया गया है, कहते वास्तव में वो नहीं है, तत्प्रवृत्ति न प्रयोजनम, वह प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं हो रहा है, वह प्रवृत्ति का वास्तव प्रयोजक नहीं है। अविदुषी नियोज्य तत्प्रामाण्यम घटदे नोक्त दोषित्याह तदुक्त प्रतिबंधी परिहर्तुम अनुवदिति। आचमन विधिना आचमन प्रवृत्त आर्थिको यह पिपासापगम, जिस प्रकार से आचमन विधि है, उसने अपने आचमन किया, आचमन करने से जो 10 बूंद पानी अंदर गया उसे कुछ प्यास भी तो बुझ गया, लेकिन प्यास बुझाने के लिए आचमन का विधि नहीं है ना। आचमन का विधि का प्रयोजन क्या है? शुद्धि है या नहीं, तृप्ति नहीं, प्यास बुझाना नहीं था। लेकिन आपने आचमन विधि को शुद्धि के लिए किया और उसे लाभ क्या हुआ, लेकिन कुछ प्यास भी बुझ गया, आलस भी दूर हो गया, आनुषंगिक प्रयोजन गौण प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर भी है, भिक्षा के लिए प्रवृत्त हुआ है और प्रवृत्ति क्यों हुई है? ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अनेक जन्मों का अभ्यास की वजह से, और अनेक जन्मों में अनुभूति से पूर्व काल में उन्हें नियम पालन किया था, वह नियम भी स्वतः साथ साथ हो जाता है। वह नियमाधीन प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति अधीन स्वतः नियम पालन हो जाता है। प्रवृत्ति हुई शरीर धारण के लिए, जो प्रवृत्ति हुई प्रारब्ध कर्म के विषय, वह प्रवृत्ति के साथ साथ नियम का पालन भी स्वतः हो जाता है। जैसे आचमन का करने के साथ साथ पिपासा का दूर होना भी स्वतः सिद्ध है। यथा नान्य प्रयोजनार्थत्व प्रयोजनम प्रयुक्ति तदर्थत्व न आचमन प्रवृत्ति प्रयोजकत्व तद्वत् जीवनार्थम भिक्षादि प्रवृत्तस्य यह तत्र नियम स न भिक्षादि प्रवृत्ति प्रयोजक। जो नियम उसके द्वारा हो जा रहा है वह भिक्षादि की प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक नहीं होता। एतद उत्तम भवति, वास्तविक बात यह कही गई है क्या? नियोज्यत्व अभावात् किल ब्रह्मविदो नियम विधि अनुपत्ति, क्योंकि नियोज्यत्व ही नहीं है उसके अंदर, इसलिए ब्रह्मविद्ता के लिए नियम विधि भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तन्न युज्यते कथम नियोज्य ही नियोग सिद्ध्यर्थम अपेक्षते, वैसा उसको पूर्व पक्ष आशंका करना भी ठीक नहीं, कि नियोज्य नियोग सिद्धि के लिए होता है और नियोग प्रवृत्ति सिद्धि के लिए होता है। प्रवृत्तिश्च चेत अन्यथा सिद्धा किम नियोगी न, और प्रवृत्ति यदि अन्य कारण से सिद्ध हो जाता है फिर नियोग की अपेक्षा कहाँ रह गया? प्रवृत्ति क्यों सिद्ध हो रहा है?
शरीर धारणार्थ प्रवृत्ति, नियोगाधीन प्रवृत्ति नहीं है ना। नियोगाधीन प्रवृत्ति हो तो सब नियम लागू होगा, लेकिन शरीर धारणार्थ प्रवृत्ति होने से कोई नियम लागू नहीं हो सकता। अतएव सन्यासी के लिए, वास्तविक ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं होता है। नियम यदि किंचित पालन हो रहा है, आपको दिखाई देता है, तो वह उसके प्रारब्ध कर्मांतर्गत है, वह उसके अधीन प्रवृत्ति नहीं माना जाता। भाष्यकार दृष्टांत, आचरण प्रवृत्त से पिपासापगमवत् नान्य प्रयोजनार्थत्व अवगम्य थे न च अग्निहोत्रादि नाम तब अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोत्ति है। और अग्निहोत्रादियों में तब उसके समान ही अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति का नियमन आप नहीं कर सकते, कि वहां तो विधि अलग प्रकार की है, उसका अभ्यास उसको पहले से नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्मानुभूति करना चाह रहा है वो अनेक जन्मों से जो अभ्यास किया है, वह क्या अभ्यास किया है? कर्म त्याग का ही अभ्यास है। कर्म त्याग पूर्वक संन्यास लेकर के शम दम तितिक्षादि का अभ्यास किया है, तप किया है ब्रह्मानुभूति के लिए, उसी का क्यों संस्कार रहेगा ना। अग्निहोत्र का संस्कार थोड़ा रहेंगे, उसको तो न किए कितने जन्म हो गए। इसलिए कहते हैं प्रवृत्ति नियत न स्यात्।